आज मैं बिहार में, जब मैं बिहार में मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ तो दूसरी तरीके की दुनिया है। फिर मैंने हेलीकॉप्टर से घूमने लगा। मुझे हेलीकॉप्टर में घूमने का शौक नहीं था, क्योंकि मैं तो एक एक रुपया कमा के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं 30 रुपये रोज पे मजदूरी करता था। भला एक दिन में 10 लाख रुपया अगर देना पड़ता था हेलीकॉप्टर के लिए तो हमें बहुत तकलीफ होता था। लेकिन मैं हेलीकॉप्टर पे इसलिए उड़ता था कि मैं बिहार के निषाद को बता दिया कि आपका भाई, आपका बेटा किसी से कम नहीं है, वो भी हेलीकॉप्टर से उड़ सकता है। और आप भी अगर संघर्ष करेंगे तो आप भी उड़ सकते हैं और आपके पीढ़ी भी उड़ सकते हैं। वो ताकत आप में है, आप में वो ताकत है कि हमने कहा ना, हमारे कुल में से, हमारे में से बाबा साहब निकले। आज 140 करोड़ जनसंख्या में से एक व्यक्ति उनकी बराबरी नहीं कर सकता। आज हम उस लोगों में से हैं। आज मैं बिहार में अकेले बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी तो आज घुटने पे ला दिया हूं। जो मैं कहता हूं आज उनको सुनना पड़ता है। ये ताकत है एक सन ऑफ मल्ला में। और उसी तरीके से अगर सब सन ऑफ मल्ला खड़ा हो जाए, सब हमारे SC ST OBC के लोग खड़े हो जाए अपने पैर पे, तो ये राज, ये देश आपका है। लेकिन आज लोग हमको गुलाम बना के रखा है, हमको मजदूर बना के रखा है। वो नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़े। आज देश में, राज में आपका शिक्षा खत्म कर दिया गया है। इसलिए खत्म कर दिया गया है कि जिंदगी भर आप गुलाम रहे। आज गरीब के बच्चे इलाज के अभाव में मर रहा है। आज मैं रोज पटना में रहता हूँ, चारों साइड से पूरे बिहार से लोगों का फोन आता है, सर यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती कराइए, वहाँ पे कराइए, वहाँ पे कराइए। हम दिन भर परेशान रहते हैं। उसके बावजूद भी मेरा काम तो मिशन कुछ और है। हमें तो उस जगह पे पहुँचना है जहाँ हजारों हॉस्पिटल बनाना है। हमें तो उस जगह पहुँचना है जहाँ पे हजारों विद्यालय बनाना है। हम एक विद्यालय और एक हॉस्पिटल के पीछे कहाँ पड़ेंगे। आज मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे सामने में आज पता चलता कि मैंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, अब पता चलता परसों उनका देहांत हो गया, क्योंकि डॉक्टर सही से इलाज नहीं कर रहा है और उनके पास, परिवार के पास पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकता है। तो साथियों, आप सब, हम सब हर साल में एक बार बाबा साहब को मना रहे हैं। आज बाबा साहब को संविधान बना है, कोई उसका उपयोग नहीं कर रहा है। आज सिर्फ जज साहब और वकील साहब ही ये हमारे संविधान को पढ़ते हैं, लिखते हैं और उनके हिसाब से देश चलाते हैं। आप बताइए, आज जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है, वकील साहब पे, जज साहब पे, आज वो संविधान के हिसाब से चलते हैं। लेकिन आप पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, आप नहीं समझ पाते। संविधान में आपको सब तरह का अधिकार है, लेकिन आप अपने अधिकार से वंचित हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए साथियों, जब भी मौका मिले, सबसे पहले एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। और जब काबिल बनने लगे तो उसको संविधान पढ़ाइए। और जब वो संविधान पढ़ लेंगे तो उससे बड़ा इस संसार में कोई नहीं होगा, जब वो संविधान का अगर नॉलेज रखेगा। किन से कितना बात करना, किन के सामने में झुकना है, किसके सामने में खड़ा रहना है, ये संविधान आपको बताएंगे। आज हम नेता के सामने में झुकते हैं, अधिकारी के सामने में झुकते हैं? नहीं, ये नेता और ये अधिकारी ये आपके सामने में झुकने के लिए है, आप इनके सामने में झुकने के लिए नहीं है। आप संविधान पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आज नेता है, उनको भी तनख्वाह मिलता है, उनको आपके काम करने के लिए तनख्वाह मिलता है। ये जो अधिकारी है बड़े बड़े, वो आपके देख रेख करने के लिए, आपको सेवा करने के लिए उनको तनख्वाह मिलता है। आपके काम करने के लिए उनको जो तनख्वाह मिलता, उसी के तनखे के पैसे से उनके घर परिवार ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। वो आपके लिए काम करने के लिए है, मजदूर है, आपके लिए सब चीज़ करने के लिए बैठा है। लेकिन वो अपने आप को फील करने लगता है कि हम मालिक हैं। और आप भी मान लेते हैं कि ये बड़ा बाबू हैं, बड़े साहब हैं, ये हमारे मालिक है। नहीं, वो आपके लिए, आपका मालिक नहीं है, वो आपके लिए है। तो इसलिए साथियों, आप संविधान बताइए। बाबा साहब ने कहा कि अगर तुम खाने के लिए अगर जिंदा हो तो तुम्हें मर जाना चाहिए। अगर तुम जिंदा हो तो कुछ करो और संघर्ष करो, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ो, जैसे बाबा साहब ने लड़ाई लड़कर आज हमें हमारे संविधान में ये दिया। आज निश्चित तौर पे उस समय में बाबा साहब जो चाहते थे उतना नहीं कर पाए, उनको लोगों ने परेशान करता था। जब वो कुछ अच्छा करने के लिए जाते थे तो जिसको आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, वही अनशन पे बैठ जाते थे कि अम्बेडकर कुछ बात मेरा भी मान लो।
और फिर मजबूरन हमारे बाबा साहब को उनका भी बात मानना पड़ता था। लोग उन्हें परेशान करके उन अपनी बात को मनाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो डटे रहे, अरे रहे, और बहुत कुछ हम लोगों के लिए किया है साथियों। आप संविधान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए साथियों, आप लोग संघर्ष कीजिए, अपने लोगों के लिए संघर्ष कीजिए। आज मैं जिस तरीके से संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। आज मैं कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और निश्चित तौर पे ईमानदारी से अगर लड़ाई लड़ूं तो कुर्सी आते और जाते रहेगा, उसका मुझे परवाह नहीं है। मैं तो मंत्री बना था, मैं अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था। अगर मैं कल अगर किसी का जिंदाबाद करने के लिए तैयार रह जाऊं तो कल मुझे हर बड़े से बड़े पावर मिल जाएगा। ऐसे पावर को मैं लात मारता हूं जिस पावर से अपने समाज का कल्याण नहीं कर सकता। जब भी पावर पे आऊंगा अपने समाज का हक अधिकार दिलाऊंगा। अगर हक अधिकार नहीं दिलाऊंगा तो ऐसे कुर्सी को लात मार के रहूंगा और वो पावर लाऊंगा जिस पावर से अपने समाज का कल्याण कर सकता हूँ। खास करके गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, वंचित समाज, जो समाज गरीब है,